आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 है ये, क्लास 10th का, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है कौन सी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन किसकी है, टू वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। लीनियर इक्वेशन हमारी ये भी होती है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है ना। तो अब दो वेरिएबल की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए पेयर। पेयर मतलब जोड़ा चाहिए, तो एक और लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए पेयर के लिए हम इसे ए वन ले लेते हैं, इसे बी वन ले लेते हैं और इसे सी वन ले लेते हैं, और दूसरी ले लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई हो गए। और ए वन ए टू यहाँ पे क्या है, ए वन कॉमा ए टू कॉमा बी वन कॉमा बी टू कॉमा सी वन एंड सी टू आर ये रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू ए वन की √2 भी हो सकती है, बी वन की -3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे रियल नंबर बनते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में सीख लिया था। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी, लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन्स। ये हमारी इक्वेशन, ये एक्स और वाई है, तो दो पॉइंट से इससे हमारी एक लाइन बनेगी। कितने बनते हैं, पेयर ऑफ लाइन्स बनती है, ठीक है ना। इसमें हम और आगे कुछ सीखेंगे। पेयर ऑफ लाइन्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि दो लाइनों के जोड़े। मतलब ये हुआ, एक ग्राफ पेपर है, मानिए एक्स एक्सेस है, ये ऊपर वाला वाई एक्सेस है, वाई डैश और वाई, ठीक है। इसमें हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक दूसरी लाइन खींच रही है, ये हमने ये खींच दी, लेकिन इस लाइन ने क्या करा, इसे काटा। एक और लाइन लेते हैं, एक और लाइन खींच लेते हैं इसके बराबर। ये लाइन आपस में नहीं काट रही, कितने भी बढ़ाते जाए, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, पैरेललाइंस कहते हैं, इन्हें इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। एक कंडीशन और होती है, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन इसके नीचे या ऊपर है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, एक नीचे है या दूसरी उसके ऊपर है, ठीक है ना। तीन कंडीशन होती है, चौथी कोई कंडीशन नहीं होती। क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है भी, तो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। या दो लाइन्स हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही, कि भैया इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट करें, क्योंकि लाइन से लाइन हमेशा बढ़ती रहती हैं, तो बढ़ती रहती है तो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पाया गया ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू का क्या कोई रोल होता है, ये पाया गया कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है। अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के, तो आगे सी वन और सी टू को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लाइन्स कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन। मान लीजिए हमको एक लाइन लेते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए वन यहाँ पे क्या है, ए वन इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और ए टू क्या है, ए टू कितना है, 2 है, ठीक है ना। इट्स एम्प्लाइज ए वन अपॉन ए टू किसके बराबर हुआ, 1/2 के बराबर हुआ, कॉमा, और बी वन अपॉन बी टू किसके बराबर हुआ, 2/3 के बराबर हुआ। क्या ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है, नहीं है। ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के। तो ऐसी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है ना। इतना हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के, और वो भी इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के, ठीक है। जब सारी ये चीज़ें इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कौन सा लिया था, एक्स प्लस 2y, इसी को ले लेते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2 का डबल क्या होता है, 4y
-4 का डबल किया 8 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे इक्वेशन एक जैसी बन जाएगी। तो यहाँ पे लाइन क्या होगी, एक लाइन ये आएगी और दूसरी भी लाइन क्या होगी, इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन में जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 हो, तो वो लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है ना। और पहली वाली लाइन में क्या था ये कौन सी लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहती है। वन सोल्यूशन कौन सा था, ये पॉइंट पे आ रहा है, ये लाइन इस पे यहाँ पे क्या है, यहाँ ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, जहाँ पॉइंट रखते रहोगे, ठीक है ना, वो हर सोल्यूशन, हर जगह क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसके कितने सोल्यूशन होगा, इसके सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना। इस तरह आप याद कर सकते हो, 2 लाइन में कितने सोल्यूशन, हर पॉइंट एक सोल्यूशन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन जहाँ पे क्रॉस करा, इसी जगह यहीं पे कोई एक्स की वैल्यू होगी, यहीं पे वाई, इसमें हर जगह एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है, चाहे 0 हो, किसी की कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह एक्स और वाई की वैल्यू होगी। नंबर तीसरी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। जहाँ पैरेलल लाइंस होंगी, कौन सी लाइन होगी, एक ही लाइन है, दूसरी सेम इसकी है। ये किस जगह काट रही है, किसी जगह नहीं काट रही। जब काट ही नहीं रही है तो सॉल्यूशन होगा क्या इसका, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये 2 दोस्त हैं, आपस में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो हम उसका फैसला क्या करेंगे कि भाई हम आपका एक कोई सॉल्यूशन देते हैं कि आप मतलब लड़ ही नहीं रहे भाई, ये तो अलग अलग है। ये इतना लड़ रहे हैं कि एक दूसरे में घुस गए, तो भाई बहुत सारे सॉल्यूशन देने पड़ेंगे ना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये मत करा करो, ये मत करा करो, बहुत सारी जगह है। ये सिर्फ एक ही जगह आपस में क्रॉस हो गए, दोनों दोस्त किसी एक बात पे पॉइंट पर अटक रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इस पॉइंट का सॉल्यूशन ये है, इनके एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना, ये बहुत सारे पॉइंट पर अटक रहे हैं आपके दोस्त, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये बेचारे लड़ ही नहीं रहे, तो इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, नो, इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन क्या क्या होंगे, 2 जगह हमारे सॉल्यूशन मिले, ये नो सॉल्यूशन मिला, मैनी सॉल्यूशन बना और 1 सॉल्यूशन बना। जहाँ पे 1 सॉल्यूशन होता है, ऐसी लाइन, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट भी वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इनको हम एक इंटरसेक्टिंग लाइन के 1 सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट, ऐसी लाइन हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। किसका, जिसमें सॉल्यूशन है। इसमें कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन है, तो भी ये भी क्या हमारी लाइन कहलाई, कंसिस्टेंट। और जिसमें नो सॉल्यूशन है वो हमारी क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट। ऐसा पूछा जाएगा कौन सी में कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और पता चल जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसका हमने एग्जाम्पल ऐसे ही देते, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो, सिमिलर ले लो, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का डबल कर दो 2x इज इक्वल टू 2 का डबल कर दो +4y इज नॉट इक्वल टू, इसका 3 टाइम को 12 कर दूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1/a2 कितना आ जाएगा, 1/2, कॉमा b1/b2 कितना आ जाएगा, 2/4, 2/4 इज अगेन 1/2 एंड c1/c2 कितना आ जाएगा, -4/, -12 माइनस से माइनस कटा 1/3। सो हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ हम लिख देंगे। तो इसी लाइन्स कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन है और इनका कोई सॉल्यूशन है, ये हमारे और क्या है, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड आर सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड या अलजेब्रिक मेथड। ये जो इक्वेशन थी जिस, ठीक है ना, इन्हें हमें सॉल्व भी करना है। इक्वेशन है, इसे सॉल्व कैसे करें, एक्स में एक तो इनको प्लॉट कर दो, ग्राफिकल मेथड आ गया, ठीक है, ग्राफ से। दूसरा कौन सा होता है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड होता है। कौन 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हमारा डिलीट हो गया, हमारे सिलेबस में नहीं, जो हमारे सिलेबस में नहीं हम उसका नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि कोई हमारे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई इक्वेशन है हमारे पास, ये है, मान लीजिए x + y इज इक्वल टू 14, ठीक है ना, और ये क्या है, x - y इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन, वही हमारी इक्वेशन थी ना जो अभी हमने पढ़े थे, ax + by + c, को इस साइड ले गए, -c1 बन जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं।
इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इक्वेशन इसी तरह आएगी, ठीक है ना। अभी ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना हो तो फॉर कैसे करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसमें हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, फिलहाल मैं 2 ही पॉइंट्स लूँगा, 2 पॉइंट से पता चल जाता है, 3 पॉइंट से पता चल जाता है जो हमने लाइन खींची वो सही खींची नहीं खींची। यहाँ पे हम x लिख लेंगे और यहाँ हम y लिख लेंगे। y की वैल्यू हमने मान लो 1 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 1 5। y की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6, ठीक है ना। इस 4 में 2 जोड़ा 6 डला। दूसरा कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, कोई सा भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू भी ले सकते हो, तो इसकी भी हम 2 वैल्यू ले लेंगे। यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया, y के एक वैल्यू कोई सी पुट कर लो, ज़्यादा बढ़ा है तो 4 पुट कर लेते हैं, 10 में 4 14 में से 4 कितने बचे, 10 बचे। यहाँ 2 नंबर बढ़ाते हैं, 6 पुट करेंगे तो ये 8 बन गया। ये हमारी क्या है, एक्स और वाई, क्यों है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हम तो कितनी भी हम की वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 4 5 कितनी, तो ठीक है, इसलिए वो वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में मैंने पहले से निशान लगा लिए, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये 1 2 3 4 5 6 8 10 माइनस वाले, इधर नीचे वाले माइनस, ऊपर वाले प्लस वाले। अब इसमें हम निशान लगाएंगे, पहली वाली इक्वेशन लिखते हैं। पहले में x इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है ना, इसे बहुत ध्यान से। दूसरा x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, बिल्कुल बहुत ध्यान से, ठीक है नहीं, दो होगा। इन 2 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं। बहुत ध्यान से मिलाना है, क्योंकि अगर ये ज़रा से भी इधर उधर हो जाता है लाइन जो है अपनी जगह से हिल जाती है, क्या होती है, अपनी जगह से गड़बड़ जाती है, ठीक है ना। थोड़ी सी मोटी खींच गई है, मोटी इसलिए क्योंकि पेन और आपको दिखाई दे। और इस इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का, ठीक है। दूसरे पॉइंट ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू ये रहा कहाँ 9 10, और y इज इक्वल टू 4 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। 4 में आ गया 10 है, एक्स इज इक्वल टू 8, दो नीचे, y इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। लाइन खींचना बहुत आराम से, बहुत जल्दबाजी से नहीं। ये तो भाई साहब वो बन गया, समझ गए आप ना। इसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारे पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट आया था हमारा, और एक ये। चाहो तो इसके नाम भी लिख दूँ, यहाँ 6 लिख दिया था और 1 लिख दिया था, 1 था 2 था 2 था, यहाँ 5 था और 1 था। इसका नाम क्या था, 10 और इधर क्या 4, 10 और 4, और इसका नाम था 8 और 6, 8 और 6। अब ये पॉइंट हमारा कौन सा मिला, ये देखो 9 और 5, ये पॉइंट हमारा क्या मिला, 9 और 5। तो हमें इस पॉइंट से 9 और 5 मिला, इट्स अप्लाई। इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू, एक्स कौन सा है 9, एंड y इज इक्वल टू, वाई हमारा कितना आया 5, y इज इक्वल टू 5। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ग्राफिकली आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल। इसमें x और y को x और y में से किसी एक की वैल्यू रखते हैं, दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, उन्हीं वैल्यू से हम पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट बनाने को हम लाइन खींच लेते हैं। ग्राफ हम और भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम हमारी यहीं सॉल्व हो जाती है। फिर ये आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसे एक मिनट के लिए देख लेते हैं, एक पेज ले लेता हूँ। इक्वेशन यही रखेंगे, इक्वेशन यही रखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ओके। इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 वी है, इक्वेशन 2 से ले लो या 1 से ले लो, उससे कोई आपकी मर्जी है। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई को इस साइड लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 5। अब क्या हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से लिया था, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी। इक्वेशन 1 ये x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 प्लस वाई, एक्स की जगह 4 प्लस वाई, प्लस का निशान, फिर क्या था y था, फिर क्या था 14 था, y प्लस वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर दो, पुट या सब्सटीट्यूट,
सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 पुट कर दो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सो वी गेट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन। जो हमने ग्राफ से करा था उसमें भी x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 आया था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर। अब एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को। एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरे क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसे ऑन ऐड करने पे क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस वाई से y कट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया, और 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो x किसके बराबर हो गया, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। x किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। ये इसमें x और y है, इसमें तो सब इक्वल दे रखे हैं, बहुत इजी साथ है। अगर यहाँ y नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो हम उसे इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, किसी भी नंबर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x इक्वल 9 आ गया, पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कहाँ इक्वेशन 1 2 इसका नाम दे लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 पुट करना है, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y is equal to 14 minus 9, so y is equal to 5. So we get x is equal to 9 and y is equal to 5, ठीक है। ये हमने कौन कौन सा मेथड देख लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही चीज़ है और इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमने पढ़ लिया वही है। और ये क्या था, पेयर ऑफ लाइंस था। कौन कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती है और कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है ना। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, -2 3 2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे ना, तो ये हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलिए, और यही खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।